हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह हो चुकी है, सुबह के बजे हैं 7 बज चुके हैं। और गुड मॉर्निंग सभी को। मैं भी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। तो आज मुझे करना है घर का सबसे बड़ा काम। सबसे बड़ा इसलिए कि मुझे धोने हैं आज कपड़े। कपड़े धोने का काम मुझे सबसे बड़ा लगता है। अधिकतर लोगों को लगता ही है कपड़े धोने का काम सबसे बड़ा। तो काफ़ी सारे हो भी गए हैं, क्योंकि मैं 2-3 दिन से साफ़ सफाई में लगी थी घर की, और कितने सारे काम भी थे और बाकी के भी। तो वो सब किए थे तो कपड़े नहीं धो पा रही थी। तो आज मेरे कपड़े धोने हैं मुझे। तो चलिए शुरू करेंगे वीडियो आगे की। तो फ्रेंड्स देखिए, शुरू हो गया है मेरा डेली का काम। और आज तो मुझे होली के लिए भी तैयारी करनी है और कपड़े भी धोने हैं। बहुत सारा काम है आज। और हस्बैंड थोड़ा देर से गए थे तो सुबह नहीं उठ पाई। 7 बजे आँख खुली मेरी। ये सोचने लगी कि अभी उठूँगी, चक्कर में 7 बज चुके थे। तो सबसे पहले तो मैं सुबह की झाड़ू लगा रही हूँ। सुबह क्योंकि आँख अभी खुली है, मुँह हाथ धोकर सुबह ब्रश वगैरह करके मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो आज मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आज धोने हैं कपड़े। तो कपड़े धोते टाइम सारे कपड़े गीले हो जाते हैं, तो सारा काम करके कपड़े वगैरह धो के सारे तभी मैं नहाऊंगी। दोपहर के टाइम ही होगा नहाना आज तो, क्योंकि बच्चों का पेपर भी था। तो इसी वजह से मैं मशीन नहीं लगा पा रही थी, कपड़े नहीं धो पा रही थी। बड़ी वाली लड़की के पेपर चल रहे थे मेरे, तो अभी ऑनलाइन ही पेपर हो रहे हैं, तो इसलिए शोर होता है मशीन का। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि अभी मशीन मत लगाओ। तो इसी चक्कर में काफ़ी सारे हो गए। और साफ़ सफाई भी करी थी, तो साफ़ सफाई के भी कपड़े हो गए हैं। तो ये देखिए, मशीन लगाने लग गई हूँ मैं अपनी। तो ये मशीन को मुझे थोड़ा सा बाथरूम के पास लाकर लगाना होता है, क्योंकि जहाँ पर मैंने रख रखी है वहाँ पे लगाती हूँ तो सारे वहाँ पे अच्छे से कपड़े नहीं धुल पाते हैं। तो थोड़ा सा हटाकर ही लगाना होता है। तो मैंने मशीन लगा दी है अपनी। तो मशीन को मैंने लगा दिया है कपड़े धोने के लिए। तो उसमें पानी भी डाल दिया है मशीन के अंदर, और सर्फ़ डाल के मैं आ गई हूँ किचन में। इतने कपड़े धुलते रहेंगे, मैं अपना बाकी का काम भी ख़त्म कर लूँगी। तो नाश्ता बनाना है सबसे पहले तो बच्चों के लिए। बच्चे उठ चुके हैं। नाश्ते में बना रही हूँ पराठे। तो बना तो रही हूँ पराठे, पर बोल रहे हैं दोनों बच्चे कि आज हमें दूध बिस्किट खाने हैं। बहुत ही कम, सुबह के टाइम बहुत ही नाश्ता कम करती हैं, बहुत कम खाती हैं बिस्किट। छोटी वाली लड़की तो बिस्किट, दूध बिस्किट ज़्यादा मांगती है। पराठा तो बिल्कुल भी नहीं खाती। ज़बरदस्ती उसको 1-2 टुकड़े खिलाना पड़ता है। कभी कभार तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है ये खाने पीने के लिए। बच्चे तो वैसे ऐसे ही होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं खाने पीने में। नाश्ता मैंने दे दिया है, बड़ी वाली लड़की को कर रही है उस वाले कमरे में, नाश्ता कर रही है बैठ के सोफ़े पर। और इसको मैं तैयार कर रही हूँ। इसको जाना है आज आंगनबाड़ी। ये पहली बार आंगनबाड़ी जा रही है आज, और ये बोल रही है मम्मा मुझे तैयार कर दो। आज इसको बड़ा शौक चढ़ा हुआ है आंगनबाड़ी जाने के लिए। शौक तो लगा हुआ है इसको, पर पता नहीं रोने ना लग जाए वहाँ जाकर, क्योंकि अभी छोटी है। अभी इसको स्कूल में एडमिशन नहीं कराया है। स्कूल बंद थे अभी तक, तो अब स्कूल खुल चुके हैं और आंगनबाड़ी तो खुल ही चुकी हैं। तो अब सोच रहे हैं कि इसका एडमिशन करा दें अगले साल तक। तो जाना भी सीख जाएगी, आंगनबाड़ी में जाने से बैठना सीख जाएगी, तो स्कूल जाते टाइम हमें परेशान नहीं करेगी। तो दोनों बच्चे चले गए हैं आंगनबाड़ी। बड़ी वाली लड़की छोड़ने गई है उसको। ज़्यादा दूर तो नहीं है, आंगनबाड़ी पास में ही है, तो इसलिए उसी के साथ भेज दिया था। और मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं जो मैंने डाले थे सबसे पहले, और बाकी के मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। ये भी धुलते रहेंगी और बाकी का काम करती रहूँगी, और उनको भी खंगालना है मुझे पानी के अंदर से। कपड़ों को मैं बैठकर ही खंगालती हूँ, मशीन के अंदर नहीं खंगालती हूँ। और ये देखिए, दोनों बच्चे भी आ गए हैं आंगनबाड़ी से। ये इसको लेकर आ गई है और बोल रही है मम्मा मुझे अच्छा नहीं लगा है आज आंगनबाड़ी में, मैं नहीं जाऊँगी कल से। और मैं इसको पूछ रही हूँ कैसा लगा। तो बोल रही है मम्मा मैडम ने पोएम सुनाई थी मुझे, ABCD सुनाई थी मैंने मैडम को, पोएम सुनाई, तितली वाली पोएम सुनाई मैंने। और कह रही है कि मम्मा मुझे बैग ला के दो, मुझे बोतल ला के दो। अभी से ही इसकी फरमाइशें शुरू हो गई हैं, अभी तो पहला ही दिन है, पर मैं इसके लिए लेके आऊँगी तो इसकी बैग और लेके आ जाऊँगी और बोतल भी आ जाएगी, तो इसको अच्छा लगेगा, तो ये जाना स्टार्ट कर देगी अच्छे से। तो ये देखिए, मैं कपड़े भी खंगालने लग गई हूँ अपने। ये सारे में ऐसे ही फैल जाता है जब मैं कपड़े धोती हूँ, सारे में पानी पानी हो जाता है। कपड़े खंगालते खंगालते और भी बाकी के काम करने हैं, तो मैं किचन भी साफ़ करूँगी अपना। अभी नाश्ता हुआ है, अभी तो लंच बाकी है। कपड़ों को मैंने खंगाल लिया है और उनको मैं डाल के आई हूँ मशीन के अंदर सुखाने के लिए। जब तक वो सूखेंगे मैं अपनी रसोई को साफ़ कर लूँगी। जो डेली की साफ़ सफाई होती है वो तो करनी ही होती है डेली की। तो रसोई के सारे बर्तन वगैरह इकट्ठे करके आ गई हूँ। अब ये जो प्रेस करी हुई थी कल कपड़ों पे, तो ऐसे ही छोड़ दिया था, इसको रखा नहीं था उठाकर, क्योंकि जब तो गर्म थी तो मैंने ऐसे ही भूल गई इसको रखना।
तो इसको उठा के रखूँगी और बाकी के तो जो साफ़ सफाई होती है इधर उधर की वो तो करनी ही होती है। बहुत काम हो जाता है जिस दिन कपड़े धुलते हैं, तो बहुत घर में काम हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि सारे में गीला हो रहा है तो ये कुर्सी भी धो के रख देती हूँ। छोटी वाली लड़की की कुर्सी है, इस पर खेलती है, बैठती है, रहती है और इसको गंदा कर देती है। वैसे तो ये वाइट कलर की है तो जल्दी गंदी भी हो जाती है। जब भी मशीन लगाती हूँ मैं इसको धो के रख देती हूँ धूप में। तो सारे में फैला फैला हुआ तो है ही, तो ये सोच रही हूँ ये भी धो दूँ, साथ के साथ ये भी धुल जाएगी। और कपड़े भी मेरे सारे धुल चुके हैं, मैंने रख दिए हैं टेबल पर, अंदर रखे हैं अभी कपड़े, उनको सुखाना भी है अभी। और ये देखिए मेरी मशीन को मुझे ऐसे ही साफ़ करके रखना पड़ता है, क्योंकि फिर मशीन को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसमें थोड़ी सी स्मेल सी हो जाती है। तो मशीन पे सूखा कपड़ा मारकर धूप में रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। और मैं आ गई हूँ छत पर ऊपर कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि फिर कपड़े रखे रहते तो शाम हो जाती। शाम को धूप तो काफ़ी तेज़ है, सूख भी जाएंगे। वैसे तो गर्मी पड़ रही है अब काफ़ी, 2-3 दिन से तो काफ़ी गर्मी हो रही है, पर ये रखे रहते तो इन्हीं पे ध्यान रहता कि अभी ये भी सुखाने हैं, ये भी सुखाने हैं। तो पहले मैं इनको सुखा दूंगी, बाकी का काम बाद में करूंगी। तो मैं छत पर आई हूँ, तो छत पे देखिए धूप कितनी तेज़ निकली हुई है। और ये छोटी वाली लड़की भी मेरे साथ आई है, धूप में खेल रही है और बोल रही है मम्मा मुझे धूप लग रही है। और तब भी मैं बोल रही हूँ आप नीचे ही रह जाते, तो बोल रही नहीं मैं आपके साथ चलूँगी। तो कपड़े मैंने सारे देखिए कितने सारे कपड़े भी हो गए थे। एक दो कपड़े साफ़ सफाई के भी धोए हैं मैंने, मेज का कवर धोया है, मेज पोस्ट धोया है, सोफ़े के कवर भी धोए हैं। ये सब तो कपड़े इकट्ठा एक 15-20 दिन में ही नंबर आता है इनका, जल्दी गंदे हो जाते हैं तो जल्दी भी धुल जाते हैं। सोफ़े के कवर तो मैंने आधे ही धोए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही धोए थे मैंने सोफ़े के कवर। तो ऊपर की तरफ के साफ़ लग रहे थे और नीचे के ज़्यादा गंदे लग रहे थे, तो मैंने उनको धो दिए। लाइट कलर तो जल्दी गंदा भी हो जाता है। वो वाला कमरा तो मैंने सेट कर लिया था, उसमें झाड़ू भी लगा दी थी और ये रह गया था और इसमें झाड़ू लगा रही हूँ। अभी बर्तन भी धोने हैं, बर्तन इकट्ठा करके चली गई थी कपड़े सुखाने के लिए। और जिस दिन मशीन लगाती हूँ उस दिन मुझे पूरा घर भी धोना होता है, क्योंकि झाड़ू पोछा तो डेली होता ही है, पर जब मशीन लगाती हूँ तो सारे में फैल तो जाता ही है। तो सोचती हूँ कि आज धुलाई कर देती हूँ पूरे घर की। तो 8 दिन में जब भी मशीन लगती है, 4-5 दिन में जब भी मशीन लगती है, 8 दिन में लगे चाहे 4 दिन में लगे, तो मशीन के बाद में पूरे घर की धुलाई करती हूँ। जो कि डार्क कलर है तो सोचती हूँ एक दिन पोछा छोड़ दूँ, पर अब तो डेली लगेगा, क्योंकि सर्दियों में तो एक दिन छोड़ भी देती थी, पर गर्मियों में तो मन नहीं करता है कि सोचती हूँ कि लगाऊँ, डेली ही लगाऊँ। और गर्मियों में ज़्यादा गंदा भी हो जाता है फर्श। तो ये देखिए मैं पूरे घर को ऐसे ही धोती हूँ, तीनों कमरे में, तीनों कमरे नहीं तीनों कमरे नहीं, दोनों कमरों को मैं ऐसे ही धोती हूँ और किचन को भी इस तरीके से ही धोती हूँ। और बरामदा जितना भी बड़ा मेरा बरामदा है उसको भी सारे में ऐसे ही धुलाई करती हूँ। सारे में धोने से फर्श अच्छे से धुल भी जाता है और साफ़ सफाई अच्छे से हो जाती है और फर्श जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। तो मैं इस तरीके से धो लेती हूँ जिस दिन मशीन लगाती हूँ। और सारे काम मेरे हो गए हैं, सारी साफ़ सफाई भी हो गई है और सारा अभी खाना बाकी है बस। तो मैं नहा ली थी और नहाने के बाद वही डेली का जो मेकअप होता है वो हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा मेकअप मैं नहीं करती हूँ, बस बिंदी लिपस्टिक और वही डेली का जो यूज़ में होता है वही लगाती हूँ। तो मैं आलू के चिप्स बना रही हूँ यहाँ पर। छोटी लड़की बोल रही है मम्मा आलू के चिप्स खाने हैं, वैसे तो खाना खा नहीं रही है, पर उसको मैंने उसके खासकर उसके लिए ही बना रही हूँ मैं आज आलू के चिप्स। कम मिर्च नमक के बनाऊँगी ताकि वो भी खा ले, तो इसलिए बस ज़रा सा मैं इसमें नमक और मिर्च डालूंगी और टमाटर डालूंगी और कुछ नहीं डाला है मैंने, ताकि वो भी खा ले। खाना बन चुका है और दोनों बच्चे कर रहे हैं यहाँ पर, खाना खा रहे हैं। और मुझे लाने थे अभी कपड़े, क्योंकि सुबह ही सुखा के आ गई थी, तो धूप काफ़ी तेज़ है, सूख चुके होंगे। और धूप में कपड़े पड़े रहते हैं तो ख़राब हो जाते हैं, तो पहले कपड़े उतार के लेके आऊँ। कपड़ों को लेके आने के बाद थोड़ा सा आराम करूँगी खाना खाकर, क्योंकि आज शाम को गुंजिया की तैयारी भी करनी है, होली आ रही है, परसों की होली है। और मैं खाना खाने के बाद आपसे मिली हूँ, अब शाम के 5:30 बज चुके हैं और रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। रात के खाने में बनाऊँगी भिंडी, मैंने भिंडी दोपहर में ही धो के रख दी थी, क्योंकि खाना तो मेरा जल्दी बन ही जाता है, तो 5:30 बजे के आसपास में लगी जाती हूँ। कुछ भी सब्ज़ी बनती है तो मैं उसको काटने लग जाती हूँ, काटते हैं इतने मसाला वसाला तैयार करते हैं, 6 तो बज ही जाते हैं। तो 6-6:30 बजे तो हस्बैंड आ ही जाते हैं, तो इसलिए सब्जी मैंने चढ़ा दी है। ज़्यादा मिर्च मसाले वाली नहीं बना रही हूँ, सिंपल ही बना रही हूँ, ऐसे ही नमक मिर्च डालूँगी हल्का सा ही। बच्चे हैं कम खाते हैं मिर्च, मुझे तो अच्छी लगती है, भिंडी में हरी मिर्च भी डालना पसंद है मुझे तो, पर बच्चे नहीं खाते हैं तो ऐसी ही लाल मिर्च की ही बनाऊँगी। हरी मिर्च डाली है, 1-2 मिर्च डाली है हरी मिर्च भी। और दूध को रख दूँगी पकाने के लिए, धीमा धीमा ये भी पकता रहेगा। खाना मेरा बन चुका है और मैंने दे दिया है सबको, उधर वाले कमरे में खाना खा रहे हैं सब।
और इधर कपड़े पड़े थे तो मैंने बोला कि उस कमरे में खा लो तुम सब बैठ के, तो मैं इधर आ गई हूँ कपड़ों की तह लगाने। ये कपड़े भी तह लगा के रख दूँगी तो फिर ये काम भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 8 बज चुके हैं, रात के 8 बज चुके हैं और अभी गुंजिया भी बनानी बाकी है। तो ये सब काम पहले करूँगी। कपड़ों का काम ज़्यादा लगता है, फैला फैला लगा रहता है, अगर कोई आ जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता है, कपड़े पड़े रहते हैं तो इसलिए पहले कपड़ों की तह लगा के रखूँगी और फिर बनानी है गुंजिया। और गुंजिया के लिए निकाल रही हूँ मैं सामान। यहाँ पर रसोई में आ गई हूँ, सारा काम हो गया है, रात का खाना पीना हो गया है। रात के बज गए हैं 8:30 बज चुके हैं रात के, और मैं बना रही हूँ अब गुंजिया की तैयारी में लग गई हूँ। तो गुंजिया के लिए निकाल के रख लूँगी पहले सारा सामान, फिर एक खट्टा सामान रख लूँगी तो फिर आसानी रहेगी बनाने के लिए। बार बार कभी कुछ लेना है होता है, कभी कुछ लेना होता है, तो सारा सामान मैंने निकाल के रख लिया है प्लेट के अंदर, इकट्ठा करके रख लिया है। सूजी, मेवा, मिष्ठान जो भी इसके अंदर डलेंगे वो सब निकाल लिया है। और आटा गूँध रही हूँ गुंजिया के लिए। गुंजिया में मैंने आटे के लिए में डाला है थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के गूँध रही हूँ। इससे मेरी गुंजिया जो है थोड़ी खस्ता बनेगी और टेस्टी भी बनेगी। तो पहले मैं आटा गूँध के रख दूँगी, फिर मुझे सूजी भी भूननी है। तो गुंजिया बनाने में थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, आटा गूँधो, फिर गुंजिया के लिए सूजी भूनो, मेवा मिष्ठान रखो, सब कुछ रखना होता है। सूजी पहले से भून के रखी रहती है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पर सूजी मुझे थोड़ी सी रखी हुई थी, वो बहुत कम लग रही थी, तो थोड़ी सी मैंने दोबारा से भूनी है। तो सारा सामान तैयार कर रख लूँगी, पहले इकट्ठा कर लूँगी। आटा वाटा सब सेट हो गया है मेरा। मैं बना रही हूँ गुंजिया, बनाने लग गई हूँ। आज बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई है, कपड़े धोते धोते भी, और बाकी के काम भी हो गए थे बहुत सारे। अब पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द भी होने लग गया है। अब सोच रही हूँ कि बैठ के बनाऊँ, थोड़ी सी बनाऊँगी खड़े होकर, थोड़ी ही बनाऊँगी बैठकर। तो मैं आ गई हूँ सारा सामान लेकर कमरे में, क्योंकि खड़ा नहीं होए जा रहा था, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है आज। पहले तो मैं सोच रही थी कि गुंजिया ना बनाऊँ, पर बच्चे ज़्यादा जिद करने लगे तो बना रही हूँ बच्चों के लिए। बच्चे क्या सभी खाते हैं जब बन जाती है तो, क्योंकि आज बहुत सारा काम हो गया तो मन नहीं कर रहा था। पर होली आ रही है तो होली पे तो बनती ही हैं गुंजिया बनती हैं, और भी चीज़ें बनानी होती हैं, पर अब की बार तो मैं गुंजिया ही बना रही हूँ। अब सामान तैयार हो गया है तो बनानी तो पड़ेगी ही, क्योंकि अब ऐसे ही रख दूँगी तो सारा सामान ख़राब हो जाएगा। तो मैं बैठकर बनाने लग गई हूँ, और इनको बैठ के बना के सारी बना कर रख लूँगी। फिर मैं जाकर किचन में इनको फ्राई कर लूँगी, तो इससे मुझे आसानी रहेगी बनाने में। और छोटी लड़की बैठी है मेरे पास में ही, टीवी देख रही है वैसे तो, पर टीवी देखते देखते बोल रही है, मम्मा मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ, आप थक गए होंगे सुबह से। ऐसे बोलती रहती है, अभी छोटी है, बोलती है, अच्छा लगता है। पर जब भी मैं काम करती हूँ तो मुझे बोलती रहती है, मम्मा आप थक जाओगे, बैठ जाओ, आराम कर लो। बहुत अच्छी लगती है मुझे बोलते हुए कभी कभी। तो ये मेरी बहुत ज़्यादा चिंता भी करती हैं, वैसे तो दोनों लड़कियाँ मेरी जो हैं मेरी चिंता करती हैं, बहुत ज़्यादा फ़िक्र करती हैं। अच्छा लगता है बच्चे ऐसे फ़िक्र करते हैं माँ बाप की। तो ये देखिए बातों बातों में मेरी गुंजिया बन चुकी हैं, और ये मैं इनको आ गई हूँ फ्राई करने के लिए। फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है गुंजिया को, तो मैं आपको पूरी वीडियो तो नहीं दिखा पाऊँगी फ्राई करते हुए की, क्योंकि गुंजिया को मीडियम आंच पे फ्राई करना होता है, धीमे धीमे फ्राई करना होता है, तो इसलिए टाइम लगता है उन्हें फ्राई करने में। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी गुंजिया बनके तैयार हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं, और मेरी हालत भी डाउन हो चुकी है आज तो, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम था घर का। गुंजिया भी बनाई मैंने, घर की साफ़ सफाई भी की। रात के बज गए हैं 11 बज चुके हैं, और हस्बैंड गए हैं बाहर टहलने के लिए, क्योंकि उन्हें बोल रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है 2-4 दिन से, तो कह रहे हैं कि मैं टहल के आ जाता हूँ थोड़ा सा। और दोनों बच्चे तो मेरे सो चुके हैं, ये देखिए, ये भी सो चुकी है, छोटी छुटमकी मेरी सो चुकी है, और बड़ी लड़की भी सो चुकी है। उसको मैंने बोला था पढ़ने के लिए, तो उसको आ गई नींद, तो वो भी सो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।